सवेरे सवेरे पूजा जैसे ही चाय बनाने किचन में आती है तो पूरी रसोई किसी भंगार की तरह फैली पड़ी थी, जिसे देखकर वो सिर पकड़ लेती है। हे भगवान, पता नहीं ये जेठानी जी कब सुधरेंगी। पिछले 3 दिनों से तीनों टाइम के बर्तन मैं ही धो रही थी। जरा सी उंगली क्या पकड़ाओ, जेठानी जी तो काम चोरी पर उतर आती है। बस आज के बर्तन तो यही धुलेंगी जी। हाँ। पूजा सीधा अपनी जेठानी सुप्रिया के कमरे में आती है। तभी देवरानी को देखते ही वो झूठ मूठ के दर्द का नाटक शुरू कर देती है। ओई माँ, ओहो, हाय दैया, री दैया, मेरी कमर। क्या हुआ जेठानी जी, आप ठीक तो हैं? बस पूछो मत देवरानी जी, कमर एकदम पापड़ के जैसे टूट रही है दर्द के मारे। हे राम। बस जेठानी की नाटकबाजी में हर बार की तरह देवरानी पूजा का दिल पिघल जाता है और उसका सारा गुस्सा गायब हो जाता है। संभाल कर सुप्रिया जेठानी जी, आप आराम कीजिए, मैं आपके लिए तुलसी अदरक वाली चाय भेजती हूँ। शरीफ देवरानी अकेले ही किचन का काम समेटती है और चंट जेठानी आराम फरमाती है। तभी बारिश का मौसम बन जाता है और झमझम बारिश होती देखकर जेठानी बोलती है, अरे वाह, क्या मस्त मौसम बन गया। ऐसे में तो गर्मा गर्म चाय पकौड़े खाना बनता है। मुझे कुछ सॉलिड वाला प्लान बनाना होगा ताकि मेहनत करे देवरानी और चाय पकौड़े खाए जेठानी। जेठानी के दिमाग में खिचड़ी पकने लगती है और वो सास सरस्वती के कमरे में आती है। माँ जी, आज कितना खुशनुमा सा मौसम हो रहा है ना, पकौड़ी खाने वाला। हाँ बहू, दिल तो मेरा भी पकौड़े खाने को कर रहा है। तेरे हाथों के पकौड़े खाए भी बहुत दिन हो गए, तो तू आज आलू गोभी प्याज के पकौड़े बनाकर खिला दे। गई भैंस पानी में। लगता है मुझ पर मेरी दाव उल्टी पड़ गई। ये भी कोई बात हुई? इतनी अच्छी खासी बारिश के मौसम को छोड़कर मैं जाकर पकौड़ियां तलूं? क्या सोचने लगी बहू? जा तेरी देवरानी चाय बना रही, तू पकौड़ी बना दे। जी माँ जी। असल में सास सरस्वती अपनी दोनों छोटी बड़ी बहू के मिजाज को जानती थी। जेठानी सुप्रिया शुरू से ही कामचोर किस्म की थी, तो वहीं देवरानी पूजा एकदम फुर्तीली थी। सुप्रिया किचन में आकर बड़ी चटपने से पकौड़ी बनाने की जिम्मेदारी देवरानी पर डाल देती है। देवरानी, लाओ ये चाय मैं देख लेती हूँ। अरे रहने दीजिए जेठानी जी, चाय में उबाल आ गई है, पककर तैयार है, खाली छानना है अब। अच्छा, वैसे सासू माँ ससुर जी को तुम्हारे हाथों की पकौड़ी खाने का बड़ा दिल है। बरसात का मौसम हो रहा है इसीलिए तो तुम बना लो पकौड़े। जी ठीक है जेठानी जी। देवरानी जल्दी से सब्जी, आलू, प्याज, बैंगन, गोभी, लौकी काटकर किस्म किस्म के पकौड़े बनाने लगती है। तभी एकदम से जेठानी की दोनों खाऊ बहनें अरुषि खुशी बिना बताए ससुराल में टपक जाती हैं। दीदी दीदी देखो तो, तुमसे मिलने कौन आया है? अरे आरुषि, खुशी, तुम दोनों मेरे ससुराल? व्हाट अ सरप्राइज! कितने महीनों बाद आई हो दोनों। अरे कितने महीनों बाद कहाँ बहू, अभी पिछले सप्ताह में ही तो आई थी तेरी दोनों बहनें। सास सरस्वती की बात से जेठानी की दोनों बहनों की शक्ल बन जाती है और दोनों बिना किसी के पूछे ही बैठ जाती हैं। तभी पूजा प्लेट में चाय और ढेर सारे पकौड़े भरकर ले आती है। हे भगवान, क्या मुसीबत है। ये जेठानी जी की दोनों बहनें इस हफ्ते भी खजूर के जैसे खाने पीने के लिए टपक गई। मैंने तो चाय पकौड़े फैमिली वालों के हिसाब से ही बनाया था, अब फिर से मेरी रेल ना बन जाए। तभी देवरानी जैसे ही टेबल पर ट्रे रखती है तो खुशी आरुषि फट से चाय की प्याली उठा लेती है। अरे वाह दीदी, लगता है तुम्हें पता है कि हम दोनों आने वाली, इसलिए हमारे लिए चाय बनवा कर रखा हुआ था। वैसे तो सोने पर सुहागा हो गया सुप्रिया दीदी, बारिश का मौसम प्लस गरम गरम चाय प्लस गरम गरम पकौड़े खाकर। वैसे पकौड़े बहुत टेस्टी बने हैं। अरे तो तुम दोनों खा लो। अरे देवरानी जी, पकौड़े भी तुम पैक करके मेरी फैमिली वालों को दे दो। वो क्या है ना, उन्हें तुम्हारे हाथ के पकौड़े बड़े पसंद है। अपनी जेठानी की इस बात के आगे देवरानी मुंह खोलकर मना नहीं कर पाती और सारे पकौड़े पैक कर देती है, जिससे उसे दोबारा से मेहनत करनी पड़ती है। उनके जाने के बाद सरस्वती बोलती है, बड़ी बहू, तुझे ऐसा नहीं लगता तेरे मायके वालों में से कोई न कोई साप्ताहिक अखबार के जैसे आता रहता है? तेरी देवरानी बेचारी परेशान हो जाती है। ये सुनकर जेठानी जले पापड़ सा मुंह बनाकर बोलती है, सासू माँ, अगर मेरे मायके वालों के आने से देवरानी जी को परेशानी होगी तो वो बता देंगी। खुद भी देवरानी जी, तुम्हें कोई दिक्कत है तो बता सकती हो। नहीं नहीं सुप्रिया दीदी, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। ये बोलकर देवरानी बात खत्म कर देती है। धीरे धीरे भादवा का मौसम लगने के बाद दिन रात खूब बारिश होती है। जेठानी का मन होता तो कभी सब्जी बना देती, जबकि सबके कपड़े धोने, साफ सफाई, बर्तन, खाना देवरानी के जिम्मे में बटा हुआ था। एक शाम, हाँ शुक्र है आज रात का खाना जल्दी तैयार कर लिया, बस जेठ जी और मोहित जी आ जाएं। तभी दोनों भाई भी भीगे हुए घर आ जाते हैं। आ गया आप दोनों? हाँ, बहुत जोरों की भूख लगी है पूजा। क्या बनाया है खाने में?
जी वो बारिश का मौसम था, इसलिए मैंने आज पूरी फैमिली के लिए छोले भटूरे बनाए हैं। आप दोनों जल्दी से हाथ मुंह धो लीजिए। अभी ससुराल वाले खाने की तैयारी ही कर रहे थे कि तभी जेठानी के तमाम मायके वाले, माता पिता, भाई और दोनों बहनें उठकर ससुराल में आ जाते हैं, जिसमें ज्यादा खाने की बुरी लत से पिता धर्मेंद्र का पेट ढोल के बाहर निकल पड़ा था। अरे अकेले अकेले खाने की तैयारी चल रही है क्यों समधी जी? जैसे ही ससुर गिरधर पलटकर देखते हैं तो सुप्रिया के पिता को देखकर मुंह फीका कर लेते हैं। अरे धर्मेंद्र जी, आप यहाँ आइए ना, पधारिए पधारिए। अरे ऐसे सूखे सूखे थोड़े ना, गले तो लगिए। दोनों समधी जैसे ही आपस में गले मिलते हैं तो पेट बीच में आने की वजह से वो शर्मिंदगी भरी मुस्कान से बोलते हैं। अरे खाते पीते घर की निशानी है, निकला हुआ पेट ही है भाई साहब, मगर आपका पेट पचका हुआ क्यों है? अरे वाह, छोले भटूरे, मुझे तो देखते ही मुंह में पानी आ रहा है। ये बोलते ही जेठानी के पिता कुर्सी पर बैठ जाते हैं और बाकी कुर्सियों पर मायके वाले पसर जाते हैं, जिससे बेचारे ससुराल वाले खड़े रहकर उनके मुंह देखते रह जाते हैं। तभी जेठानी जबरदस्ती मुस्कुराते हुए बोलती है। आहा, अरे सासू माँ, ससुर जी, आप सब खड़े क्या हैं? बैठिए ना, रुकिए मैं एडजस्ट करती हूँ। जेठानी जल्दी से दरी बिछा देती है। तभी सबको गुस्से में लाल पीला देखकर देवरानी समझ जाती है। माँ जी, पापा जी, प्लीज आप लोग शांति पूर्वक रहिए। पर पूजा यार, ऐसे थोड़ी ना होता है। ये कोई टाइम है भाभी के मायके वालों का ससुराल में आने का? मुझे भूख लगी है, मेरा छोले भटूरे खाने का कितना मन था इस बारिश में, और यहाँ तो भुक्कड़ लोग बैठ गए। कोई बात नहीं मोहित जी, मैं दोबारा बनाकर लाती हूँ। देवरानी जैसे ही रसोई में घुसती है तो जेठानी ऑर्डर झाड़ते हुए कहती है। देवरानी जी, ऐसा करो, तुम मेरे मायके वालों के लिए भुट्टे के पकौड़े बना दो, उन्हें बहुत ज्यादा पसंद है। पर जेठानी जी, मैंने जो छोले भटूरे बनाए हैं वो आपकी फैमिली वाले ही खा रहे हैं। अरे वो तो खत्म हो गए, छोले भटूरे खाकर पेट थोड़ी भरता है, तो अभी के लिए तुम पकौड़े चाय बना लो। जेठानी जी, मैं अकेले इतना सब कुछ कैसे करूंगी? पूरा किचन भी बारिश के चलते कीचड़ कीचड़ मचा हुआ है, बर्तन भी सारे गंदे हैं। आप बर्तन धो दीजिए, थोड़ा काम हल्का हो जाएगा। अरे मेरे मायके वाले मुझसे मिलने आए, अगर मैं यहाँ काम में लग जाऊंगी तो फिर वो वहाँ अकेले पड़ जाएंगे। बहाना मारकर सुप्रिया मायके वालों के पास आकर बैठ जाती है और बेचारी देवरानी अकेले बारिश में आकर सबकी खातिरदारी में लगी होती है और बर्तन धोती और सफाई करती है और चाय पकौड़े बनाकर परोसती है, जिसमें वो बुरी तरह से थक जाती है। हाय राम, ये जेठानी के मायके वाले कितना खाते हैं, एक बार भी ब्रेक नहीं लगाते हैं। तभी थोड़ा टाइम गुजरने के बाद सास उन्हें भगाने के लिए जाने को बोलती है। चलिए, अब सब लोग जाने के लिए लेट हो रहे होंगे, क्यों मनवीर बेटा जी, कुछ कैब बुक कर लो। नहीं नहीं मम्मी जी, हमें आज कहीं नहीं जाना, हम तो आज यहीं ठहरेंगे। हे भगवान, कितने बेशर्म लोग हैं, जाने को बोलने पर भी नहीं जा रहे हैं। ठीक है, अब सबने खा पी लिया है तो सो जाइए। तभी माँ पद्मा भूख जताते हुए बोलती है। अरे अभी कहाँ पेट भरा है, जो भी खाया था पच गया है। ये सुनकर देवरानी पूजा सिर पकड़ लेती है। हे भगवान, ये इंसान है या राक्षस? जब से आए हैं चले जा रहे हैं, पेट फटने को हो रहा है लेकिन अभी भी खाना है। कहीं दोबारा से खाना मुझे न बनाना पड़े। चल पूजा, पकड़ ले पतली गली। देवरानी थक कर अपने कमरे में दुबक जाती है। तभी पद्मा बोलती है। बेटी सुप्रिया, देख कितना मस्त बारिश का मौसम हो रहा है, पकौड़े बना लिया। ये सुनते ही सुप्रिया का मुंह लटक जाता है और वो अलसाकर बोलती है। अभी इस वक्त माँ, सुबह बनाकर खिलाती हूँ ना प्लीज। किसी तरह सुप्रिया मायके वालों को मना लेती है, लेकिन सवेरे के 4-5 बजते ही झमाझम बारिश देखकर वो उसे जगा देती है और सुप्रिया नींद में झपकी लेते हुए पराठे बनाकर खिलाती है और सब मांगते जाते हैं। अरे दीदी, जल्दी जल्दी पराठे लाओ, बारिश बंद हो जाएगी तो अच्छा नहीं लगेगा। अरे आ रहा है, आ रहा है। ये भगवान, पिछले 1 घंटे से 2 किलो आटे के पराठे खिला चुकी हूँ मैं इन सबको। पता नहीं बेचारी देवरानी ने कैसे कल इतना कुछ बनाया था। तभी जल्दबाजी में सुप्रिया का हाथ तवे से जल जाता है। अरे बेटी, कहाँ रह गई? ले भी आ पराठा। तभी गुस्से से भड़क कर सुप्रिया बाहर आती है। अरे तू खाली हाथ बाहर आ गई, पराठे नहीं लाई? नहीं, क्योंकि पराठे खत्म हो गए और आटा भी खत्म हो गया। अरे आप सबका पेट है कि पहाड़ जो भर ही नहीं रहा। प्लीज आप लोग अपनी तशरीफ ले जाइए मेरे ससुराल से, बस। सुप्रिया की बात से उसके मायके वालों को ठेस तो पहुंचती है, लेकिन उन्हें अपनी गलती भी समझ आती है और वो उठकर चले जाते हैं, जिसके बाद जल्दी से जेठानी के मायके वाले दोबारा से ससुराल में नहीं आते।